Hi everyone. Today we'll start the next part of angle and cyclic properties of a circle. Already we have covered all the theorems related to it. आज हम उसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई. जो आज का पहला क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे ड्रा कर दिया है एंड ये क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है. ठीक, स्टार्ट करेंगे. तो ये जो x है देख रहे हैं यहाँ पे, x का वैल्यू BCR के ऊपर बेस्ट एक इंस्क्राइब्ड एंगल है. क्या एंगल है? BC आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसी आर्क को छोड़ के और कोई पॉइंट यहाँ पे A है एंड ये BC आर्क का, ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज द इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर आर्क BC. क्या नाम है? एंगल BAC. सेम BC आर्क के ऊपर और भी एक एंगल है. कौन सा? ये एंगल BDC. ठीक, हम कह सकते हैं एंगल BAC इक्वल्स टू BDC इक्वल्स टू x. हाँ या नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमें BDC का वैल्यू मिल जाएगा तो हम x निकाल सकते हैं. मैं BDC के पास क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि और एक एंगल का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो B एंगल है DBC. ये जो एंगल का वैल्यू हमें दिया गया है ये BDC ट्रायंगल से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं BAC का वैल्यू BDC से क्या कर रहा हूँ? रिलेट कर रहा हूँ. क्लियर? अब BAC का वैल्यू BDC के बराबर है, मतलब ये अगर x है तो मैं कह सकता हूँ ये भी x होगा. हाँ या नहीं? अब हम चले आएंगे कौन से ट्रायंगल के पास? BDC ट्रायंगल के पास. इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC में क्या है? BDC में ये दे दिया है, कौन सा एंगल? DBC दे दिया है. और एक एंगल हमें मिल चुका है BDC मीन्स x, और एक एंगल चाहिए. कौन सा? BCD, मतलब ये वाला एंगल. ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे साफ दिख रहा है जो O है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है. क्या है? अगर O सेंटर ऑफ द सर्कल है तो हम कह सकते हैं ये आर्क हो जाएगा हमारा, BD आर्क हो जाएगा सेमी सर्कल. हाँ या नहीं? एंड सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ट ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल? BCD, ये हो जाएगा 90 डिग्री. ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ट एंगल ये है हमारा सेमी सर्कल. क्यों? क्योंकि ये हो गया डायमीटर एंड इसके ऊपर बेस्ट जो एंगल है दिस वन इज द 90 डिग्री. क्लियर? क्योंकि सेमी सर्कल के ऊपर जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री. तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है. अब BDC में हमें तीनों एंगल मिल गए, एक 55, दूसरा x, तीसरा 90. तो x का वैल्यू आराम से मिल जाएगा. इन ट्रायंगल BDC हम कैसे लिखेंगे? DBC, क्या लिख रहा हूँ मैं देखना, DBC प्लस क्या? BCD प्लस BDC इक्वल्स टू 180 होता है. एक ट्रायंगल का तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. एंड हमें DBC पता है, DBC मतलब ये 55 डिग्री है. क्लियर? ये है 55 प्लस BCD कितना? BCD मतलब अभी निकाला 90 डिग्री है. ओके. अब BDC ये कितना है? ये x है एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसको सॉल्व करेंगे. 55 प्लस 90 होता है हमारा 145 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री implies x equals to 180 माइनस 145 इक्वल्स टू कितना होगा? 35 डिग्री हो जाएगा हमारा
x का वैल्यू, ठीक। अगर x का वैल्यू 35 है तो ये x का वैल्यू भी 35 होगा, ये भी 35, ये भी 35। समझ में आया? तो हम सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास, फिर उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो डाटा दिया गया है उसी के साथ हम रिलेट करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा सामने है, तो ये क्वेश्चन में x कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें एक आर्क दिख रहा है, कौन सा, ध्यान से देखना। a से लेके अगर मैं c तक जाऊँगा, ओके, a से लेके अगर मैं c तक जाऊँगा, यहाँ पे एक आर्क है, कौन सा, इस आर्क का नाम बोल सकता हूँ ABC आर्क। ये कौन सा होगा, अगर ये माइनर होगा तो यहाँ से लेके ये जो आर्क होता है ये क्या है, ये मेजर आर्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेजर आर्क होता है। ध्यान रखना ADC यहाँ पे हमारा मेजर आर्क है। ओके, ADC हमारा मेजर आर्क है। ओके, कौन सा आर्क है, मेजर आर्क है। एंड उसी मेजर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो कैसे बनेगा, दोनों मतलब दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर के साथ कनेक्ट कर दूं, अगर हमारा A से लेके ऐसे करके C तक हो जाता है मेजर आर्क, ये A को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ O के साथ, C को ज्वाइन कर दिया मैंने O के साथ, ये जो एंगल बन रहा है ये होता है हमारा रिफ्लेक्स AOC, जो कि ADC मेजर आर्क के लिए सेंट्रल एंगल है। क्लियर, रिफ्लेक्स क्या है, रिफ्लेक्स AOC। ओके, रिफ्लेक्स AOC जो कि मेजर आर्क के लिए सेंट्रल एंगल है। तो रिफ्लेक्स AOC ये वाला एंगल ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल, किसके लिए, मेजर आर्क ADC के लिए। ठीक, एंड अगर ये 110 है एंड ये पूरा एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, उसी में से 110 को अगर माइनस करते हैं तो हमें रिफ्लेक्स AOC कितना मिलेगा, रिफ्लेक्स AOC मिलेगा 360 माइनस 110 दैट इज इक्वल्स टू 250। तो इसका वैल्यू हो जाता है 250 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिख रहा है एक्स एंगल, ध्यान से देखना, वही मेजर आर्क के लिए ADC के लिए ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल। एंड ये आर्क के बाहर B एक पॉइंट है एंड हमने ज्वाइन कर दिया वैसे। ठीक, ये हो जाता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर ADC। क्लियर, ADC के लिए AOC हुआ रिफ्लेक्स वाला सेंट्रल, वही ADC के लिए ABC मतलब जो x पूछ रहा है ये होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। एंड हमें पता है सेंट्रल एंगल का हाफ होता है इंस्क्राइब्ड, या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है सेंट्रल। अगर AOC रिफ्लेक्स 250 है तो ABC कितना होगा, ABC होगा जो इंस्क्राइब्ड एंगल किस आर्क के लिए, ADC के लिए, इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स AOC लिख देता हूँ क्योंकि समझने के लिए आसान हो जाएगा। रिफ्लेक्स AOC, ठीक, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स AOC हमारा 250 है, दिस इक्वल्स टू 125 इज आवर आंसर। क्लियर, तो हमेशा क्या करना, जो पूछ रहा है उसी को रिलेट करना। ओके, किसका वैल्यू दिया गया है, तो हमने देखा जो x था वो मेजर आर्क के लिए इंस्क्राइब्ड था एंड उसी मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया, साथ में उसका हाफ कर दिया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन एक्स फाइंड आउट करना है, पिक्चर आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन में जो BOC है ये हमारा BC आर्क के लिए सेंट्रल एंगल है। क्लियर, ये जो BC आर्क दिख रहा है ये BC आर्क के लिए क्या है, BOC हमारा सेंट्रल एंगल है। दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर है।
और हमेशा क्या करना, पिक्चर बड़े बनाना। अगर पिक्चर बड़े बनाओगे तो कंसेप्ट आसानी से समझ में आएगा और क्लियर भी होगा। ठीक, अब BOC क्या है, BCR के लिए सेंट्रल है। अगर OC BCR के लिए हमें इंस्क्राइब्ड एंगल मिल जाए, मतलब ये एंगल BAC, ये एंगल अगर मिल जाएगा, ये वाला एंगल, तो हम उसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे, x मिल जाएगा, सिंपल। अगर हमें BAC मिल जाता है, क्या BAC मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसका डबल कर देंगे, x मिल जाएगा, क्योंकि उसी BCR के लिए BOC क्या है, सेंट्रल एंगल है। उसी BCR के लिए BAC क्या है, इंस्क्राइब्ड है। ठीक, लिख देता हूँ, फॉर आर्क BC, फॉर आर्क BC, BCR के लिए इंस्क्राइब्ड क्या है, BAC है हमारा सेंट्रल, सॉरी BAC क्या है, इंस्क्राइब्ड है। एंड जो BOC है, जो पूछ रहा है, BOC जो पूछ रहा है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है। हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ, ना बोलने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक बात, अगर कन्फ्यूजन आता है कि BCR का ये सेंट्रल है या फिर ये इंस्क्राइब्ड है या नहीं, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जिस आर्क की मैं बात करता हूँ, कौन सा आर्क, मैं BCR की बात कर रहा हूँ। उसी BCR की एंड पॉइंट्स को हम सेंटर के साथ कनेक्ट करने से हमें सेंट्रल मिलता है। BCR को जब हम सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं हमें सेंट्रल एंगल मिलता है। उसी BCR को जब हम और कोई पॉइंट्स इस आर्क को छोड़ के कनेक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, इंस्क्राइब्ड मिलता है। एंड दोनों की जो एंड पॉइंट्स है B एंड C से कनेक्ट करना पड़ता है, तो हमेशा हमें मिलता है क्या, स्टार्टिंग में B एंडिंग में C, स्टार्टिंग में B एंडिंग में C। ठीक, ध्यान से देखना, BC BOC BAC दोनों की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है। सेंटर के साथ कनेक्ट, सेंट्रल एंगल, पेरीमीटर के साथ कनेक्ट, कोई भी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो इंस्क्राइब्ड एंगल मिलता है। ठीक है, तो BAC इंस्क्राइब्ड, BOC क्या है, सेंट्रल है। अच्छा, ये जो BAC है, ये एंगल एंड ये एंगल का सम है। हाँ या नहीं, दो एंगल का सम है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल एंड ये एंगल हमें मिल जाता है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, मिल जाएगा BAC। ओके, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल OBA, ये ट्रायंगल में OBA, ये जो ट्रायंगल है दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ओके, ये ट्रायंगल में हमें क्या मिलने वाला है, ये 35 है तो ये 35 है मैं बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे OB एंड OA सर्कल का क्या है, रेडियस है। इन ट्रायंगल OBA, ओके, OBA ट्रायंगल में OB इक्वल्स टू OA क्या है, OB इक्वल्स टू OA। अगर OB इक्वल्स टू OA क्यों है, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ठीक, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अगर OB के साथ OA इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ एंगल OBA एंड OAB दोनों का वैल्यू सेम होगा। OBA इक्वल्स टू OAB इक्वल्स टू 35, हाँ या नहीं, OAB 35 होगा। ठीक है, अच्छा, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ये ट्रायंगल का नाम है OCA, दिख रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, OCA। ओके, अगर OC इक्वल्स टू OA है तो ये 25 तो ये भी 25 होगा, हाँ या नहीं। तो इन ट्रायंगल OCA मैं कह सकता हूँ OC इक्वल्स टू OA, OC इक्वल्स टू OA। इसका मतलब OCA OAC के बराबर होगा। OCA इक्वल्स टू OAC इक्वल्स टू 25 डिग्री। क्लियर,
तो ये हो गया हमारा 25 डिग्री। ठीक है, अब हमें मिल गया BAC। ओके, BAC मिल गया कैसे, 35 प्लस 25 मतलब BAO प्लस CAO। ओके, BAC होता है BAO प्लस CAO। BAO हमारा होता है 35, CAO होता है 25, दोनों को मिला दो हो गया 60। क्लियर। अगर ये 60 हो गया, ओके, ये अगर 60 हो गया तो ये कितना होगा, उसका डबल। सिंपली हम लिख सकते हैं फाइनली BOC जो सेंट्रल एंगल है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब BAC, ट्वाइस ऑफ BAC कितना आया 60 इक्वल्स टू 120। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ x। ओके, अगर कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल मैंने जैसे लिखा है सेम टू सेम ऐसे आप लोग आंसर में लिख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट में अगेन हमें x फाइंड आउट करना है एंड पिक्चर आप लोगों के सामने है। तो x कहाँ आ रही है, यहाँ आ रहा है। ओके, कौन सा आर्क में आता है, ध्यान से देखो, BC आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है x। कौन सा आर्क, BC, B से लेके C तक। ये जो एंगल मैं देख रहा हूँ ये है हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर। BC आर्क के लिए x हो गया हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, अगर उसी BC आर्क का और कोई एंगल हमें मिल जाएगा तो हम x को उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए BC आर्क को अगर मैं सेंटर के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये हो जाता है उसका सेंट्रल एंगल। ठीक, BC आर्क का सेंट्रल एंगल क्या है, BOC। BC आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, BDC, जो x है। और मिल गया आंसर। अगर ये 125 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 125। क्यों हम एक एक करके लिखेंगे तब आसान होगा समझने के लिए। तो मैंने क्या बोला, BC आर्क का BDC सेंट्रल एंगल है, सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल है जो पूछ रहा है। ठीक है, BC आर्क के लिए, इसके लिए BC आर्क के लिए क्या है, BDC जो x हमें निकालना है दैट इज द इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, BDC क्या है, BDC इंस्क्राइब्ड है। अच्छा, एंड उसी BC आर्क के लिए BOC क्या है, सेंट्रल एंगल है। BOC क्या है, सेंट्रल एंगल है। एंड हमें पता है जो सेंट्रल एंगल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है। मतलब BOC जो होता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ BDC। ओके, अगर हमें ये BOC मिल जाएगा तो हम इसका हाफ कर देंगे, x मिल जाएगा, क्योंकि x का डबल होता है BOC, मतलब BDC का डबल होता है। ओके, BOC या फिर BOC का हाफ होता है BDC। हम यहाँ पे लिख सकते हैं BOC का हाफ होता है क्या, BDC। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या नहीं। AB यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, AB। अगर ये 125 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 125। तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं AOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाँ या नहीं। AOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज AOC कितना है हमारा, AOC बिल्कुल 125 है। ओके, एंड BOC हमें निकालना है तो उसको ऐसे रहने दो, इक्वल्स टू 180। ओके, अब BOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 55। ठीक, तो ये भाई साहब हमारा हो गया 55। अगर ये 55 हुआ BOC
तो उसी बी सी आर का बी डी सी जो हमें फाइंड आउट करना है वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, बी डी सी जो कि x है वो कितना होगा, हाफ ऑफ बी ओ सी। ओके, दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी ओ सी। बी ओ सी का वैल्यू हमारा 55 आया है, इन टू 55 कर देते हैं, ये हो जाएगा 27.5 डिग्री। क्लियर, बहुत आसान था ये, समझ में आ गया। तो जो दिया हुआ है हम उसी वैल्यू को ट्राई करेंगे, जो पूछ रहा है जो दिया हुआ है उसी के साथ रिलेट करेंगे और आगे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट अगेन हमें x फाइंड आउट करना है। ओके, तो पिक्चर में जो x है दिख रहा है, ये वैल्यू हमारा x की बात कर रहा है एंड और एक वैल्यू दिया गया है 50। ये क्वेश्चन का 2-4 टाइप्स मतलब मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको जो मेथड सही लगे वो अपने हिसाब से सॉल्व करना। ओके, सभी मेथड बिल्कुल आसान है। एंड हमें क्या दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था, जो दिया गया है एंड जो पूछ रहा है उसी को हम कैसे भी करके उसका रिलेशन बना देते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। ठीक, तो कैसे हम करेंगे 50 एंड x की दोस्ती, तो उसके लिए हमें BCR के पास जाना पड़ेगा। हमें दिख रहा है ये BCR का ये जो एंगल है BAC, क्या एंगल है BAC, ये होता है BCR का इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक, दिख रहा है 50। उसी BCR का क्या है BDC और एक इंस्क्राइब्ड भी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अगर BCR की BAC 50 है तो BDC भी 50 होगा, क्योंकि एक R के ऊपर जितना भी इंस्क्राइब्ड एंगल होगा और हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो BCR के लिए, किसके लिए, BCR के लिए जो BAC है एंड जो BDC है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि एक ही आर के ऊपर बेस्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल होते हैं। क्लियर, अगर ये 50 होगा तो ये भाई साहब भी हमारा 50 हो जाएंगे। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूँ BAC इक्वल्स टू BDC इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन भी लिख सकते हैं आप लोग, क्यों, क्योंकि एक आर के ऊपर बेस्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल है। क्लियर, अब हम आते हैं ट्रायंगल ODC के पास। कौन से ट्रायंगल के पास, इन ट्रायंगल ODC। ट्रायंगल ODC में क्या है, OD इक्वल्स टू OC है। क्यों OD इक्वल्स टू OC है, क्यों है, क्योंकि रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो सिंगुलर होता है दैट इज रेडियस, प्लूरल को हम क्या कहते हैं, रेडियाई कहते हैं। एक सर्कल का 2 रेडियाई इक्वल होता है। अगर OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC है तो OD के सामने क्या है, x है, OC के सामने क्या है 50 है, तो दोनों इक्वल होगा। या फिर हम डिटेल में लिख सकते हैं OD के सामने वाला एंगल होता है OCD, OD के सामने होता है OCD एंड OC के सामने होता है ODC, मतलब 50 ODC विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेम होगा, मीन्स 50 होगा। इसी में से ODC का वैल्यू हमें पता था विच इज इक्वल विथ OCD, तो हो गया 50। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। हमेशा क्या करना, जो पूछ रहा है एंड जो गिवन डाटा है उसी को रिलेट करने के लिए कोशिश करना। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगेन हमें x निकालना है, पिक्चर सामने है, क्या करेंगे हम, रिलेट करेंगे किसको, जो दिया हुआ है एंड जो पूछ रहा है। तो क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है x का वैल्यू, जो BAC का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x एंड BAC कौन से आर के ऊपर बेस्ड है, BCR के ऊपर। दिख रहा है कौन सा आर के ऊपर बेस्ड है, BCR के ऊपर बेस्ट BAC क्या है, x है, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल है फॉर आर्क BC। ओके, BCR के लिए BAC क्या है, इंस्क्राइब्ड है एंड उसी BCR का
ये बी सी आर्क का, ये जो है बी ओ सी, ये क्या है, सेंट्रल एंगल है, दिख रहा है। एंड हमें सेंट्रल एंगल चुटकी में मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 एंगल्स है एंड उसमें हमें 2 एंगल्स की वैल्यू पता है। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर आर्क बी सी, क्या है, फॉर बी सी आर्क, बी सी आर्क के लिए बी ए सी हमारा क्या है, बी ए सी हमारा इनस्क्राइब्ड है, क्या है, इनस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, एंड बी ओ सी क्या है, बी ओ सी हमारा सेंट्रल एंगल है। ओके, बी ओ सी क्या है, सेंट्रल एंगल है। अगर हमें बी ओ सी मिल जाता है तो हम उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, एक्स मिल जाएगा। ओके, ठीक, क्योंकि जो बी ए सी है दैट इज हाफ ऑफ बी ओ सी होगा। बी ओ सी का सेंट्रल का आधा होता है इनस्क्राइब्ड, या फिर इनस्क्राइब्ड का डबल होता है सेंट्रल। अच्छा, अब सेंटर के पास चले जाते हैं। सेंटर में हमें 3 एंगल्स पता है, एक 80 110, ये हमें निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ बी ओ सी मतलब 80, ओके, प्लस ए ओ सी मतलब 110, प्लस बी ओ सी जो हमें निकालना है इक्वल्स टू 360, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वैल्यू लगा दो, बी ओ सी कितना है, 80 है, बी ओ सी कितना है, 80 है, प्लस ए ओ सी कितना है, 110 है, 110 है, प्लस बी ओ सी ऐसे ही रहने दो, इसको निकालना पड़ेगा हमें, इक्वल टू 360। अब 80 प्लस 110 कितना होता है, 190, प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 360। दिस इम्प्लाइज बी ओ सी कितना हो जाएगा, 190 को उस तरफ ले जाते हैं, 360 माइनस 190, ओके, 360 माइनस 190, तो 360 माइनस 190 होता है हमारा कितना, 170, ओके, ये हो गया 170। अब x कितना होगा, 170 का हाफ, यहाँ पे बी ए सी क्या होता है, हाफ ऑफ बी ओ सी, तो बी ए सी मतलब हमारा x इक्वल्स टू हाफ ऑफ कितना, बी ओ सी मतलब 170, ओके, ये हो जाएगा 85 डिग्री। क्लियर, तो x हमारा हो जाएगा कितना, 85 डिग्री। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन आज हम इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और जितना क्वेश्चंस बाकी है उसको अगेन डिस्कस करेंगे। आज के लिए उतना ही, थैंक यू।